नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम आपको कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में बताएंगे जो दाखिल खारिज को लेकर के कुछ नियम लगाए गए हैं 2025 के तहत। अब आपका पुराना साल यानी कि 2024 को कहा जाए तो खत्म होने वाला है, द एंड होगा इसका, क्योंकि इसमें आपका 5 दिन और बचा है और इसी के तहत 2025 को लेकर के दाखिल खारिज और परिमार्जन का कुछ ऐसा नियम लगा दिया गया है कि आप अगर उस नियम के तहत अगर चलते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और इस नियम के तहत अगर आप चूकते हैं तो आपकी बहुत परेशानियां हो जाएगी। तो आपका क्या नियम लगा गया है, ये सारे नियम को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। कुछ ऐसा आपका स्टेप दिया गया है, सारे स्टेपों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को चालू करने से यानी कि स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जितने भी लोग दाखिल खारिज को लेकर और परिमार्जन को लेकर परेशान रहते हैं और उनको कुछ दिक्कत होती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सारे परेशानियों से क्या हो जाए, वो छुटकारा पा ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि एक बात करते हैं तो दाखिल खारिज 2025 के तहत नियम बदल दिया गया है। ये आपका स्टेप है यानी कि टॉपिक है। तो समय पहले क्या किया गया है कि दाखिल खारिज को लेकर के और परिमार्जन को लेकर के एक समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि इस समय सीमा के अंदर आवेदन अगर करता है तो आवेदन में अगर कुछ पाई जाती है तो आवेदन उसको क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आखिर क्यों रद्द कर दिया जाएगा और कितने दिनों के भीतर आपको रद्द कर रहा है, ये भी आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। तो कह रहा है कि समय सीमा आवेदन रद्द हो जाएगा आपका स्वतः, यानी कि एक समय सीमा दिया जाएगा, उसके अंदर आपको आवेदन जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद उसके अंदर ही आपको रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आपका पेपर अब रद्द होगा। यानी कि उसका समय दिया जा रहा है कितना, 30 दिन का समय दिया जा रहा है। और इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे कैसे चेक करते रहना है और उसके फॉलो में क्या करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, पूरे डिटेल्स के साथ में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को छोड़े ना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो अब आपका परिमार्जन और दाखिल खारिज का आवेदन कितने दिनों में रद्द किया जाएगा, समय सीमा दिया गया है कि 30 दिनों के अंदर ही जांच की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आज 26 तारीख है, ठीक है, तो 26 से 26 आपका एक मंथ हुआ। तो एक मंथ के अंदर, इसी के अंदर आपको 10 दिन 5 दिन के बाद उस पेपर को, आवेदन को जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद अगर कोई त्रुटि पाई जाती है परिमार्जन को लेकर, दाखिल खारिज को लेकर, तो स्वतः वहां से सीओ के अंतर्गत, सीओ के तहत वो पेपर आपका रद्द, रिजेक्ट वहां से मार दिया जाएगा और वह आपको दिखाई देगा। स्टेटस जब चेक कीजिएगा तो आपका पेपर वहां पर रिजेक्ट दिखाई देगा, रद्द दिखाई देगा। तब जाकर के आपको क्या करना है कि उसमें फिर अपना परिमार्जन को हो या दाखिल खारिज को हो, इसको लेकर के आपको क्या करना हो, फिर त्रुटियां को सुधार करना होगा। और सुधार करने के बाद 30 दिनों के अंदर ही आपको रीसबमिट कर देना होगा। उसके बाद अगर करते हैं तो आपको कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि आवेदन के बाद नियमित रूप से क्या करना है, स्टेटस चेक करते रहना है आपको कि हमारा पेपर स्टेटस में पेंडिंग पर है या रिजेक्ट हो रहा है या जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करें कि यदि आवेदन लौटाया गया है तो तुरंत सुधार करके उसको क्या करें, सबमिट करें, जो हम आपको पहले ही बोल दिए। उसके बाद करें कि दस्तावेज को समय सीमा के भीतर ही सबमिट करें। यानी कि जो त्रुटियां पाई जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी जो आएगी सीओ के द्वारा भेजा जाएगा, उसको आपको देख करके फिर क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि समय सीमा को सख्ती से पालन करें ताकि आपको अंचल कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े। ये लास्ट स्टेप जो दिया गया है कि समय को लेकर के आप लोग सावधानी बरते और इसी समय जो दिया गया है, समय से निर्धारित किया गया है, इस समय के तहत ही आपको अपना रीसबमिट करना है और दस्तावेज अपलोड कराना है। जो भी त्रुटियां पाई जाएगी, खता में होगा, खेसरा में होगा, प्लॉट नंबर में या जमाबंदी में या चौहद्दी में या नाम में, जो क्लेम वहां से लगा के दिया जाएगा उस क्लेम को आपको सुधार देना है, समझ रहे हैं। और सुधारने के बाद इधर से फिर अपलोड कर दीजिएगा तो वो चला जाएगा फिर अंचल में, और अंचल में जाकर के फिर कार्यक्रम चालू होगा और सही होगा तो ठीक ठाक आपका कार्यक्रम
हो जाएगा। ये आवेदन रिजेक्टेड का आपका और अप्लाई करने का 30 दिन का समय दिया गया। ये मत सोचिएगा कि 30 दिन में हमारा दाखिल खारिज हो जाएगा, परिमार्जन का काम हो जाएगा, नहीं। उसका काम जो 90 दिनों का दिया गया है ना, तो 90 दिनों में ही होगा। लेकिन उसके बीच में जैसे काम करने के लिए चेक किया जाएगा, तो जो त्रुटि पाई जाएगी उसके लिए रिजेक्ट रिटर्न किया जाएगा, समझ रहे हैं। और फिर आप 30 दिनों के अंदर ही अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास पर्ची कटा करके आप जैसे कहीं दिखाते हैं, तो उस पर डेट लिखा रहता है कि 20 दिनों तक ये पर्ची वैलिड रहेगी। 20 दिनों के अगर अंदर जाते हैं तो आपको फी नहीं लगेगा, और 20 दिनों के बाद जाते हैं, 25 दिनों के बाद उसके उसके मतलब समय सीमा से लिमिट के अंदर जाते हैं तो आपको फी नहीं लगता है। अगर उसके बाद जाइएगा तो फिर नया पर्ची बनवाना पड़ता है और पैसा आपको शुल्क देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि समय सीमा के भीतर अगर आते हैं तो आपको केवल दस्तावेज को जमा करना पड़ता है, तो आपका कार्यक्रम चालू रहेगा। अगर समय सीमा से चूक जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो वही आपका हो जाएगा आंचल का चक्कर काटना, आंचल वाला चक्कर हो जाएगा, यानी कि घूस वाला कार्यक्रम चालू हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो घुसखोरी हो जाएगा, यानी कि अब सीओ के पास जाइएगा, कर्मचारी के पास जाइएगा, तो डायरेक्ट क्लेम लगा देगा कि इतना दिन में रिजेक्ट किया गया, तो आप इतना दिन कर क्या रहे थे, 30 दिनों के अंदर आप किए, अप्लाई किया नहीं, अब ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो यहाँ देना होगा तो वहां देना होगा, फलाना ठेकाना, आपको 9 सत्रह बतिया करके आपसे पैसा चूसने की व्यवस्था की गई है, समझ रहे। तो इस समय के भीतर आप लोग न चुके, मुझसे उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस स्टेटस के अंदर ही अपना जो भी काम होगा करिएगा। और वीडियो आप मेरा कहाँ से देख रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।